अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास फर्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अ सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 567 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। किस मेथड से हल करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से जो है वो हमने हल करना है। तो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 567। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ख़त्म कैसे करते हैं कि पूरी इक्वेशन को उस नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है? तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक्स के साथ वाला नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6। अब इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? 1/2 के साथ। कुछ कैंसिलेशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 2 3 इज 6, तो 3 आ रहा है। इस नंबर का आपने स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये मैंने लिखा हुआ है एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये देखिए, ये टर्म वैसे ही है, ये मैंने ऐड कर दिया 3 का स्क्वायर। 567 में क्या ऐड कर दिया? 3 का स्क्वायर। अब देखिए, ये हमारे पास जो था एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए किसके इक्वल है? एक्स के, और बी किसके इक्वल है? 3 के। क्योंकि देखिए मेथड का क्या नाम है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर में। ठीक है, 567 प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 9 के। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो 576 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर रूट लें तो 2 आंसर देगा, प्लस माइनस 24। अब इनको आप अलग अलग कर लें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 24, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखें, ये 3 है, जब इस तरफ आएगा तो ये -3 हो जाएगा। 24 में से आप 3 को माइनस करें 21। इसी तरह ये -24 है, जब 3 इस तरफ आएगा तो ये -3 हो जाएगा। -24 -3 क्या आ गया? -27। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा 21 और -27। क्वेश्चन 12 देखें, सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इज इक्वल टू 0 किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये मैं ले गया, तो इस तरफ जाके ये प्लस का हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक्स के साथ जो नंबर है ना वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 3, और जो भी नंबर है उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रही है? नहीं हो रही, तो इसका मतलब 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 आ जाएगा, और नीचे क्या है? 2। तो अब इस नंबर का आपने स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ क्या कर देना? ऐड। तो ये देखें, ये टर्म वैसे की वैसी है, ये मैंने ऐड कर दिया 3/2 का स्क्वायर। इसी तरह 648 में मैंने ये ऐड कर दिया 3/2 का स्क्वायर। तो अब 648 ये हमारा जो है एक फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखें माइनस आ रहा है ना, अगर यहाँ पे तीनों टर्म में जो है वो प्लस का साइन होगा तो ये प्लस में फार्मूला जो क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में ये जो फार्मूला है वो क्लोज होगा। ठीक है, 648 प्लस 3 की पावर 2 9 होता है और 2 की पावर 2 4 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसका एलसीएम ले लें। जब 4 एलसीएम लेंगे तो देखिए 4 4 के साथ कैंसिल, 9 आ जाएगा प्लस। अब 4 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2592। अब इन दोनों को आप जमा करें तो 2601। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ये मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो x माइनस 3/2 प्लस माइनस इसका आप क्या करें? दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट लें। तो इसका स्क्वायर रूट 51 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो अब इनको आप अलग अलग कर लें। x माइनस 3/2 51/2 और x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 51 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस वाला अलग कर लिया, माइनस वाला अलग कर लिया। अब ये -3/2 है, इस तरफ आएगा +3/2। अब हम 2 एलसीएम ले लेंगे।
तो देखें ये -3/2 है, जब इस तरफ आएगा तो ये +3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आएगा 2, 2 के साथ कैंसिल 51 + 3 आ जाएगा। 51 में आप 3 ऐड करें 54 और 2 पे डिवाइड करें तो ये 27 आएगा। सेम इसी तरह -3/2 है, जब ये इस तरफ जाएगा +3/2 तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और -51 + 3 ये -51, 51 में से आप 3 को माइनस करें तो ये 48 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। अब 48 को आप 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा 27 और 24। 13 जो है वो डिस्कस करते हैं। सोल्व इक्वेशन x² - x माइनस 1806 इज इक्वल टू 0। किस मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखें इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी कंप्लीटेड है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि x² के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए उसी नंबर पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। माइनस यहाँ पे जो नंबर होता है जब इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखें माइनस का जब ये इस तरफ आ गया तो ये अपना साइन जो है वो चेंज कर देगा, प्लस का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नंबर देखते हैं। अब x के साथ है x, देखें x के साथ कौन सा नंबर है, 1 है ना। ठीक है, तो 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 के साथ। तो ये 1/2 आ जाएगा। अब इसी नंबर का हमने स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ क्या कर देना, ऐड। ये मैं लिख दिया एडिंग 1/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये देखिए x² - x ये टर्म आ गई, ये मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह 1806 में जो है ये टर्म मैंने ऐड कर दी। अब देखें कि ये जो है माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये x - 1/2 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 एलसीएम ले लें तो जब 4 के साथ कैंसिल ऊपर 1, अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7224। जब इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 7225। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ये मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। x - 1/2 देखें 2 आंसर देता है जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस। तो इसका स्क्वायर रूट 85 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब इनको आप अलग अलग कर लें, प्लस वाला अलग कर लें, माइनस वाला अलग कर लें। ये मैंने अलग कर दिया। अब -1/2 है, जब ये इस तरफ आएगा +1/2, 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, 2 के साथ कैंसिल 85। अब 2 के साथ कैंसिल 1 आ जाएगा। 85 में आप 1 ऐड करें 86 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 43 के इक्वल आएगा। इसी तरह -1/2 है। ठीक है, तो ये इस तरफ आके +1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा। -85 + 1 तो ये -84 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 42 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा 43 और -42। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो डिस्कस करते हैं। सोल्व इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी, 2x² + 12x - 110 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका मतलब पूरी जो इक्वेशन है उसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो 2x² डिवाइडेड बाय 2, 12x डिवाइडेड बाय 2 - 110 डिवाइडेड बाय 2 और 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 के साथ कैंसिल x², तो 2 6 × 12 माइनस 110 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 55 और यहाँ पे 0। अब सेकंड स्टेप क्या है कि ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये ले गए। अब थर्ड स्टेप क्या है कि ये जो नंबर है ना x के साथ वाला, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, 1/2 के साथ। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया 1/2 के साथ, तो कटिंग करके क्या आ गया 3। अब ये जो नंबर है ना, इसका स्क्वायर लेके आपने क्या करना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये देखिए ये टर्म आ गई और ये मैंने क्या कर दी, ऐड कर दिया। यहाँ भी आपने क्या करना है, ऐड कर देना है उसी नंबर का स्क्वायर लेके। अब
अब ये हमारे पास एक फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a किसके इक्वल है, x की, और b किसके इक्वल है, 3 के, इज इक्वल टू 55, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल होता है। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे 64 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो ये स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो दो आंसर देता है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब इनको आप क्या करें, अलग अलग कर लें। x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और x प्लस 3 इज इक्वल टू -8। अब 3 को आप उधर ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 8 में से आप 3 को माइनस करें 5। इसी तरह -8, इस 3 को उधर लेके जाएंगे -3, -8 -3 -11। तो इसका जो सोल्यूशन है सेट आएगा वो आएगा 5, -11। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये इक्वेशन है 5x² - 13x + 6 इज इक्वल टू 0। तो ए जो आपने लेना है, a इज इक्वल टू 5x² के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है वो a के इक्वल होता है, x के साथ वाला b के इक्वल होता है, और x के बगैर जो है वो c के इक्वल होता है। देखें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x² के साथ वाला क्या है a किसके इक्वल होगा 5 के, और x के साथ वाला क्या है b, तो क्या होगा b इज इक्वल टू -13, और x के बगैर वाला c किसके इक्वल होगा c के। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। जहाँ पे b है, जहाँ पे a है, जहाँ पे c है, इनकी वैल्यू जस्ट पुट करनी है। ये देखें माइनस, और b किसके इक्वल है -13 प्लस -13 का स्क्वायर -4, a किसके इक्वल है 5 के, और c किसके इक्वल है इसके। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो 169, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 169 में से आप 120 को माइनस कर दें, 49 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। अब 49 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है 7 के। अब इनको प्लस वाले को अलग कर दें, माइनस वाले को आप अलग कर दें। देखें 13 + 7 डिवाइडेड बाय 10, ये प्लस वाला अलग कर दिया, और यहाँ पे 13 - 7 डिवाइडेड बाय 10। अब 13 में आप 7 ऐड करें, 20 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरह 13 में से आप 7 को माइनस करें, 6 डिवाइडेड बाय 10। अब ये दोनों किस नंबर पे 2 पे इनकी कटिंग करें तो 2 3 इज 6, 2 5 इज 10, तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आएगा 2, 3/5। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, सॉल्व इक्वेशन, ठीक है। 4x² + 7x - 1, ठीक है। बाय यूजिंग कौन सा मेथड यूज़ करके हल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें a किसके इक्वल होगा, x² के साथ वाला 4, और b किसके इक्वल होगा, x के साथ वाला 7 कोएफिशिएंट, और c किसके इक्वल होगा -1 के। यहाँ पे फार्मूला लिखें -b प्लस -b² -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। जस्ट यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज पुट की, ठीक है। अब -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, 16 को 1 से 16। अब इन दोनों को आप जमा करें तो 65 आ जाएगा, और यही आपका क्या आएगा सोल्यूशन सेट। क्यों, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -7 प्लस -65 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, सॉल्व इक्वेशन 15x² + 2ax - a²। किस मेथड से करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद। तो इसका मतलब a किसके इक्वल होगा 15 के, b किसके इक्वल होगा x के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है 2a के, और c किसके इक्वल होगा कांस्टेंट नंबर -a² के। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लिख लिया, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब जहाँ पे देखें b है, ये -b किसके इक्वल है 2a के, प्लस माइनस b का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर -4a किसके इक्वल है 15 के, और c किसके इक्वल है -a² के। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा, 60a², और 2a का स्क्वायर 4a², और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, x इज इक्वल टू -2a प्लस माइनस, अब इन दोनों को 60 में आप 4a² ऐड करें, 64a²।
अब 64 का आप स्क्वायर रूट लें, 64 ए स्क्वायर, तो 64 का 8 आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए आ जाएगा। तो अब इन दोनों को आप जो है एक दफ़ा प्लस में अलग करें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो ये -2a प्लस 8a। अब 8a में से 2a जो माइनस करेंगे तो 6a आ जाएगा। देखें 6 1 इज़ 6, 6 5 इज़ 30, तो क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 5। अब इसी तरह -2a -8 है, अब माइनस वाला आ गया, -2 -a -10a, ठीक है। तो 10 को आप 30 पे डिवाइड करें तो -a डिवाइडेड बाई 3, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा, ठीक है, a/5 और माइनस हाँ जी a/5 और -a/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 16x² प्लस 8x प्लस 1 किस मेथड से हल करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला की वजह से। तो इसका मतलब a किसके इक्वल होगा? 16 के। b किसके इक्वल होगा? 8 के। और c किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट नंबर 1 के। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, -b प्लस -b² -4ac। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर 64 -16 को 60 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 64 में से आप 64 को माइनस करें तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 0 हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये बच जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 32। ये देखें ये तो ख़त्म हो गई ना क्योंकि 0 आ गया। तो अब इनकी कटिंग करें, 8 1 इज़ 8 और 8 4 इज़ 32, तो -1/4। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा -1/4। लास्ट क्वेश्चन है जी, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, x माइनस ए मल्टीप्लाई x माइनस बी प्लस x माइनस बी मल्टीप्लाई x माइनस सी प्लस x माइनस सी मल्टीप्लाई x माइनस ए इज इक्वल टू 0 किस मेथड से सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? ax² प्लस bx प्लस सी, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसके बाद इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो देखिए x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई x², x को b के साथ माइनस बी एक्स माइनस ए को x के साथ माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x² माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स, तो इनको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ x² माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। तो नेक्स्ट देखिए, एक x वाली ये टर्म है, सेकेंड थर्ड, तो ये कितनी टर्म हो गई? 3 टर्म हो गई, तो ये 3x²। इसी तरह माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स, ठीक है, -2ax, ये देखें। और नेक्स्ट माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स माइनस 2bx। इसी तरह देखें कि -cx और -cx माइनस 2cx। और नेक्स्ट ab प्लस bc प्लस ca या ac, ठीक है, ये टर्म बच गई इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ से आप क्या कॉमन है? इन टर्म में से आप जो है 2x को कॉमन ले लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ये x² वाली टर्म आ गई और यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे -2, तो इसका मतलब ये वाले साइन क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये x² वाली, ये x वाली टर्म और ये x के बगैर वाली। तो a किसके इक्वल? 3 के। b किसके इक्वल? -2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और c किसके इक्वल? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, b किसके इक्वल था? -2 के, a इंटू बी प्लस सी। तो ये मैंने b की जगह पे वैल्यूज प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो इन्हीं नंबर्स का क्या आ गया? स्क्वायर -4। a किसके इक्वल था? 3 के। और c किसके इक्वल था? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। नेक्स्ट देखें, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस माइनस ये 2, ये माइनस है, ऊपर पावर क्या है? इवन, इसी वजह से ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो गया। अब 2 की पावर 2 4 और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 और ये टर्म वैसे की वैसे। नेक्स्ट देखें, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ये 4। अब ये फार्मूला जो है अक्सर ये आप पीछे पढ़ के आए हैं
क्लास 9th चैप्टर नंबर 4। तो इसे आप ओपन करें। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। ठीक है, माइनस अब इनको मल्टीप्लाई करें 12ab, इस माइनस की वजह से आगे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -12bc -12ca। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें 2a प्लस बी प्लस सी। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4 को 2 से 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca, ये टर्म वैसे के वैसे। अब देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब 8 और ये 12, ठीक है, 12 में से आप 8 को माइनस करें, क्या आएगा? 4ab। ठीक है, अब इसी तरह 8 में से 12 में से आप 8 को माइनस करें, -4bc और फिर 4ca डिवाइडेड बाय 6। बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे है। नेक्स्ट देखें, तो x इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ये 4 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म जो है ये वैसे, यहाँ से क्या किया मैंने? 4 को कॉमन लिया। अब 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या है? 6, तो इनकी आप कटिंग कर दें। 2 1 इज़ 2 और 2 3 इज़ 6, तो नीचे 3 आ जाएगा। तो यही आपका जो है वो सोल्यूशन सेट है।